तो ये सब जो है ना एलिमेंट्स टू मेक सिंपल सेंटेंसेस के एग्जांपल्स है। सिंपल सेंटेंस हम कितने तरीके से बना सकते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एलिमेंट्स टू मेक सिंपल सेंटेंसेस। ओके, तो आगे मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस कैसे कहते हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस का मीनिंग होता है इट हैज़ वन मेन क्लॉज। वन मेन क्लॉज मीन्स वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट, और इन अदर में देखें तो वन सब्जेक्ट वन फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं V1 और V2 मीन्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन आइडेंटिफाई द टेंस। जिसकी हेल्प से हम टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं उसे बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। और उसके अलावा जो V3 V4 2 + V1 हैविंग V3 बीइंग V3 वो सब जो है पार्टिसिपल्स वर्ब फॉर्म्स वो सब को बोलते हैं इन्फिनिटिव। ओके सॉरी इनफाइनाइट वर्ब्स। तो उसमें पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। V1 V2 तो देख लिया, अब देखते हैं अदर जो इनफाइनाइट वर्ब्स है ना उसकी हेल्प से हमें बनाना है। पर प्रेजेंट पार्टिसिपल बोले तो V1 ing। ओके, इसका एग्जांपल देखे आपको पता चलेगा सीइंग मदर द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। अपनी माता को देखने के बाद चाइल्ड ने रोना शुरू कर दिया। तो ये जो सीइंग है ना उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब के पीछे जो ing होता है V1 ing उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखें इसे बोलते हैं जरन। तो जो जेरंड है मीन्स V1 ing एज नाउन। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल देखो, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, ऑन सीइंग द पुलिस द थीफ एस्केप्ड। तो यहाँ पे जो V1 ing है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, वो जेरंड है। कैसे? क्योंकि जेरंड यहाँ पे V1 ing एज अ नाउन यहाँ पे उसका यूज हुआ है। तो मैं इसके बाद आपको तुरंत ये सिखा रहा हूँ। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड। उसके बाद आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? हैविंग V3 या फिर बीइंग V3 को। ओके, तो देखते हैं बीइंग पनिश्ड बाय द फादर द बॉय लेफ्ट होम। तो बीइंग पनिश्ड, फादर से पनिशमेंट मिलने के बाद द बॉय बच्चे ने घर छोड़ दिया, लेफ्ट होम। हैविंग फिनिश्ड माय टास्क आई वेंट टू स्लीप। मेरा काम ख़त्म करने के बाद मैं सोने गया। तो ये जो है ना हैविंग फिनिश्ड, बीइंग V3 और हैविंग V3 उसे बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, नेक्स्ट आता है इन्फिनिटिव 2 + वर्ब 1 बेस फॉर्म रूट फॉर्म। ओके, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब उसे बोलते हैं इन्फिनिटिव। जनरली ये जो इन्फिनिटिव होता है वो पर्पस को इंडिकेट करता है, हेतु दर्शाता है कि ये क्या करना चाहता है, इंटेंशन बताता है जनरली। ही इज़ नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, वो ट्रूथ बोलने से डरता नहीं है। यहाँ पे 2 + V1 है, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है, यहाँ इसे बोलते हैं इनफाइनाइट वर्ब 2 + V1। आगे मैंने आपको बताया था। और दूसरा एग्जांपल, ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड टू गेट द फर्स्ट रैंक। देखो यहाँ पे उसका इंटेंशन, उसका गोल, उसका लक्ष्य पूरी तरह से हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका इंटेंशन है इन्फिनिटिव। ओके, पर्पस दिखाता है कि वो हार्ड वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट रैंक अचीव करना चाहता है। और जीरन, अभी मैंने इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया था। V1 ing यहाँ पे बोलते हैं ना लाफिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, लाफिंग इज़ वेरी नाइस फॉर आवर हार्ट, लाफिंग हेल्प्स टू कीप आवर हार्ट हेल्दी। ओके, प्रेपोजिशन प्लस नाउन। अब प्रेपोजिशन भी आएगा, उसके साथ नाउन आएगा, उसे बोलते हैं नाउन क्लोज। इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही वेंट टू स्कूल। यहाँ पे जो है ना इसे क्लोज बोलते हैं। क्लोज मीन्स वन सब्जेक्ट वन फाइनाइट वर्ब। और ये देखो इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें ना ही कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई फाइनाइट वर्ब है, ओनली नाउन फॉर्म है इलनेस। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन है इन स्पाइट ऑफ, ये प्रेपोजिशन है, और उसके बगल में इलनेस नाउन है। वो दोनों मिलते हैं तो भी इसको बनाते हैं सिंपल, क्योंकि हम सीख रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस। ये सभी जो कुछ भी हम सीख रहे हैं वो सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो सीख रहे हैं। तो इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से हम सिंपल बना सकते हैं। आगे देखते हैं और ये इसका एग्जांपल देखते हैं। आई कुडंट अटेंड द क्लास फॉर माई इलनेस। इसमें भी वन सब्जेक्ट वन फाइनाइट वर्ब, ये कूड है, और कूड आता है तो उसके हिसाब से V1 ही आता है। ये याद रखना, एग्जाम में रेक्टिफाई द एरर्स उसमें भी पूछा जाता है कि अगर कोई मॉडल ऑक्सिलरीज आता है शॉल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, कुड, उसके बगल में जो वर्ब होता है ऑलवेज V1 फॉर्म, बेस फॉर्म, रूट फॉर्म में होता है, प्रेजेंट फॉर्म में होता है। ओके, और इसके बाद होता है फॉर माई इलनेस। तो इलनेस है वो नाउन है और फॉर है वो प्रीपोजिशन है। यहाँ पे फॉर का मीनिंग होता है फॉर द रीज़न, रीज़न होता है इसका मीनिंग। मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ माई इलनेस, इस तरह फॉर का यूज़ होता है कि बीमारी की वजह से मैं क्लास अटेंड नहीं कर सका।
एब्सोल्यूट फ्रेज, एब्सोल्यूट फ्रेज किसे बोलते हैं? नाउन प्लस, ये प्लस की साइन है, प्लस पार्टिसिपल, ओके, नाउन प्लस पार्टिसिपल, ओके। द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर्ड, नाउन है यहाँ पे सन और पार्टिसिपल हैविंग राइजन। मैंने पार्टिसिपल के बारे में आपको बताया ना कि पार्टिसिपल क्या होता है, V1 होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग V3 होता है, लेकिन पार्टिसिपल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ओके। तो उसके हिसाब से द सन हैविंग राइजन, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, ओके। तो नाउन भी है और पार्टिसिपल भी है, लेकिन इन दोनों में फाइनाइट वर्ब नहीं है, इन फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं है, इसलिए तो इसे फ्रेज बोलते हैं। द फॉग डिसअपियर्ड, जो फॉग होता है ना विंटर में, मॉर्निंग में जो फॉग दिखता है और सन के राइज होने के बाद वो डिसअपियर हो जाता है। तो डिसअपियर्ड क्या है? ये V2 है, V2 मीन्स फाइनाइट वर्ब है। तो ये वन क्लोज ही हुआ, ये क्लोज है, ये फ्रेज है। दूसरा देखें तो मैच बीइंग अबेंडन्ड, वी लेफ्ट, वी सब्जेक्ट है और लेफ्ट फाइनाइट वर्ब है। ये तो क्या है, ये क्या हुआ? ये तो फ्रेज हुआ। तो मैच बीइंग अबेंडन्ड, वी लेफ्ट, मैच कैंसल होने के बाद, मैच को छोड़ने के बाद हम वहाँ से निकल गए। लास्ट वाला देखते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका, फ्रेज इन एपोजिशन। इस सेंटेंस को भी हम सिंपल बोलेंगे, फ्रेज इन एपोजिशन। मीन्स क्या होता है? तो ब्रैकेट में मैंने लिख कर रखा है ऑलरेडी, टू नाउन फ्रेजेस। यहाँ पे टॉम है और यहाँ पे डॉग है, ये दोनों नाउन फ्रेजेस है, नाउन है और ये फ्रेज के अंदर यूज हुए हैं। टू नाउन फ्रेजेस साइड बाय साइड, यहाँ पे है, यहाँ पे है, रेफरिंग टू द सेम पर्सन और थिंग। ये सेम पर्सन और थिंग दोनों एक ही को रिफर करता है। टॉम डॉग को रिफर करता है, डॉग टॉम को रिफर करता है, वो दोनों ये डॉग के लिए यूज हुए हैं। टॉम माई फेथफुल डॉग ऑलवेज अकम्पनीज मी, यहाँ पे ये जो डॉग है वो सब्जेक्ट है मेन, और ये अकम्पनी सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 और एस और एस वाला फॉर्म है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सिंपल सेंटेंस, क्योंकि उसमें एक ही सब्जेक्ट एक ही फाइनाइट वर्ब है। अब लास्ट वाला भूमि माई सिस्टर, यहाँ पे जो सिस्टर है और भूमि है वो दोनों एक ही पर्सन के लिए यूज हुआ है, ओके, रेफरिंग टू द सेम पर्सन और थिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रेज इन एपोजिशन। लाइक्स, ये लाइक्स है वो V1 और एस वाला जो फॉर्मूला है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसमें से वर्ब के पीछे एस लिखा हुआ है, क्योंकि उसका रूल्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस का कि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके बगल में जो वर्ब आता है ना V1, उसको हमें एस और एस पीछे लगाना है, क्योंकि वो डिपेंड करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे है देन हम सिर्फ V1 यूज़ करेंगे, ओके। सो भूमि माई सिस्टर लाइक्स आइसक्रीम। तो आप देख सकते हैं ये जो सभी मैंने आपको जो एलिमेंट्स दिखाए हैं बोर्ड के ऊपर, ये सब सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ होते हैं। अब इसके बाद में आपको लिंकर्स बताऊंगा जो कंपाउंड सेंटेंस बनाने में हेल्प करेंगे, ओके। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। और फिर से अगेन, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकूं। और इसके आगे का वीडियो अभी मैं आपको नेक्स्ट में आगे सिखाता हूँ, ओके। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे लिंकर्स टू मेक कंपाउंड सेंटेंसेस, ओके। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। तो आपने 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में इसके बारे में सुना होगा, फैन बॉयज़, ताकि आपको जो लिंकर्स है ना कंपाउंड बनाने के लिए वो आपको सही तरीके से याद रह जाए। फैन बॉयज़ ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके, सबका, और सब का एक एग्जाम्पल दिया है। बस इसको मुझे आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको आ जाएगा। सिर्फ मुझे आपको यही बताना है कि ये कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन मैंने अगले वीडियो में दी है ना, आगे उस वीडियो में देख लेना। कंपाउंड सेंटेंस का मीनिंग होता है कि उसमें दो क्लोज होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, ओके। टू मेन क्लोजेस विथ कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और क्लोज के बारे में आपको बताया था, क्लोज मीन्स एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, ओके। तो इस सब में आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल है कि ही ये सब्जेक्ट है और ये ड्रिंक्स ये फाइनाइट वर्ब है, V1 और एस वाला। लेकिन ये ही नाइदर ड्रिंक्स टी नोर कॉफ़ी, तो ये दो क्लोज को कनेक्ट करके रखता है। ही डज नॉट ड्रिंक टी, सेकेंड क्लोज ही डज नॉट ड्रिंक कॉफ़ी, वो दोनों को हमने कंपाउंड किया है, मिक्स किया है और एक क्लोज बनाया है। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज को सही तरीके से इफ़ेक्टिव वे से बोलने के लिए कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये आपको लॉट ऑफ हेल्प करेंगे। देखो, अगर मैं ये दो सेंटेंसेस बोलता कि ही डज नॉट ड्रिंक टी, ही डज नॉट ड्रिंक
कॉफ़ी। इसके बजाय मैंने सिर्फ एक ही क्लोज में, वो एक ही सेंटेंस में दोनों क्लोज को अटैच कर दिया और उसमें यूज़ किया मैंने नाइदर नोर का, क्योंकि नेगेटिव था। अगर पॉजिटिव होता तो मैं आइदर और का यूज़ करता। तो मैंने क्या बोला, ही ड्रिंक्स नाइदर टी नोर कॉफ़ी, दोनों क्लोजेस एक में आ गए हैं। तो ये इंग्लिश को इफेक्टिव वे से बोलने के लिए भी हेल्पफुल बहुत होता है। तो ये है लिंकर्स टू मेक कंपाउंड सेंटेंसेस। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके, और सी ईच एंड एवरी एग्जांपल्स। थैंक यू। और हाँ, फिर से एक बार, अगर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आपको उसमें से कुछ जानने को मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना, ताकि और लोग इसको सीख पाए कि ये सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, किसे कहते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे लिंकर्स टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, ओके। तो उसकी शुरुआत करते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का यूज़ होता है। और सबऑर्डिनेट कंजक्शंस किसे कहते हैं, तो ये सब है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से है। ये आप देख सकते हैं, दो, ऑल्दो, एज, बिकॉज, सिंस, अनलेस। और आगे भी देखेंगे हम, दूसरी बोर्ड पे लिख के दूसरा दिखेंगे हम, देखेंगे। सो कॉम्प्लेक्स बनाने का जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला, वो क्या था। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, उसके बगल में जो सेंटेंस होता है क्लोज होता है, और वो डिपेंडेंट क्लोज होता है, और दूसरा होता है वो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। ओके, सो द कंडीशन इज दैट देयर मस्ट बी मिनिमम 2 क्लोजेस, वन इज डिपेंडेंट ऑन द अदर वन। लेट्स से एग्जांपल, यहाँ पे पहला लिखा है दैट वी नो दैट ही इज अ गुड स्टूडेंट। हम जानते हैं कि, अगर उसके बाद में कुछ नहीं बोलूँगा तो आपको लगेगा सर उसके बाद क्या। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, इट मीन्स कि ये सेंटेंस अधूरा लगता है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो कंडीशंस तो फिलअप होती है कि ये सब्जेक्ट है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन यहाँ पे जो कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ हुआ है, उसकी वजह से जो पहला वाला है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि सभी सेंटेंसेस में सबऑर्डिनेट कंजक्शंस है, उसमें एक डिपेंडेंट क्लोज है और एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। ओके, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से सब एग्जांपल्स और सभी वर्ड दिए। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा सब जो रिमेनिंग वर्ड्स है वो दूंगा और उसका एग्जांपल्स। थैंक यू। और ये है रिमेनिंग लिंकर्स टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जो आगे के बोर्ड में लिखा हुआ था वो आपने देखा। अब ये इफ़ और वेदर, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसे कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ होता है, इफ़ और वेदर का। सी वॉन्टेड टू नो वेदर और इफ़ आई वॉज रेडी टू एकम्पनी हर, ये इनडायरेक्ट स्पीच का दिया हुआ आंसर है। और इसको इफ़ या फिर वेदर दोनों में से एक वर्ड से आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो ये जो लिंकर्स है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के हैं, और सभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की जो डेफिनेशन है उसे फॉलो करते हैं। जैसे कि ही वेंट टू अमेरिका, ये क्लोज हुआ, इसमें एक फाइनाइट वर्ब है और एक सब्जेक्ट है। यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट है और ये फाइनाइट वर्ब हुआ, कुड अर्न, ये पास्ट टेंस इंडिकेट करता है। और ये जो सो दैट है उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। यहाँ पे भी दूसरा सो दैट है, लेकिन इसके बीच में स्पेस आती है। मीन्स ये जो है ना, ये पर्पस इंडिकेट करता है, और ये वाला जो सेंटेंस है वो क्या इंडिकेट करता है, ये रिजल्ट इंडिकेट करता है। दिस पोएम इज सो इजी दैट इट नीड्स नो एक्सप्लेनेशन। ओके, तो यहाँ पे सो है और दैट है, इसके बीच में एडजेक्टिव आता है। तो ये पहला वाला दिस पोएम इज, तो ये फाइनाइट वर्ब है, एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है। ओके, तो ये सब जो है वो कॉम्प्लेक्स के लिंकर से, इसकी आप भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समझने में आपको ईजी रहे। ओके।